हेलो एवरीबॉडी, एनबीएफ स्कूल की ऑनलाइन वीडियो क्लासेज में आप सबका स्वागत है, जिसमें अपन बात कर रहे हैं 12th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6 संततता और अवकलनीयता के बारे में। तो देखो, अपने लास्ट वीडियो में प्रश्नमाला 6.2 की बात कर रहे हैं। तो प्रश्नमाला 6.2 के कुछ क्वेश्चंस देखे थे, उनके लिए आप हमारे जो पिछली क्लास है उसको देख सकते हैं। अब बात करते हैं हम इसी प्रश्नमाला 6.2 में क्वेश्चन नंबर 8। तो प्रश्न नंबर 8 को देखते हैं। 8वें क्वेश्चन में आपके पास क्या दिया है, इसमें एक फलन दिया है। यह प्रश्न है आपका कि निम्न फलन की x बराबर 0 पर, निम्न फलन की x बराबर 0 पर अवकलनीयता का परीक्षण करना है। और जिसमें आपके पास फलन दिया है, यह आपके पास फलन है जिसमें आपके पास क्या दिया है, f(x) = 1/1 प्लस e की पावर 1/x², जब क्या हो, x नॉट इक्वल टू 0 हो और f(x) की वैल्यू है 0, जब क्या हो, x इक्वल टू 0 हो। तो यह आपके पास कोई फलन है जिसकी अवकलनीयता का परीक्षण करना है बिंदु x बराबर 0 पर। तो देखो, इसको देखते हैं हम। देखो, अपने को क्या पता है, हमने अवकलनीयता में क्या पढ़ा था, उसमें अपन ने देखा था कि किसी भी फलन को किसी बिंदु पर अवकलनीय सिद्ध करने के लिए क्या करना होता है, उसके लिए अपने को फलन का उस बिंदु पर बायां और दायां अवकलज ज्ञात करना है और उन दोनों का मान बराबर सिद्ध करना है। यदि दोनों अवकलजों का मान बराबर आता है तो फलन क्या होता है, अवकलनीय होता है, और उनका मान बराबर नहीं आता है तो वह अवकलनीय नहीं होता है। तो अपन इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। आपका है क्वेश्चन नंबर 8 प्रश्नमाला 6.2। तो यह आपके पास कोई फलन दिया है जिसकी x बराबर 0 पर अवकलनीयता का परीक्षण करना है। तो अपन बात करते हैं x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर अवकलनीयता का परीक्षण करेंगे। तो यहाँ क्या करते हैं, सबसे पहले अपन निकाल लेते हैं f0 का मान, जिसकी अपने को आवश्यकता होगी। तो f0 की वैल्यू निकालते हैं। तो f0 की वैल्यू, जब फलन का मान आपके पास ये है, जब क्या हो, बिंदु x बराबर 0 पर f0 का मान निकालना। तो x बराबर 0 पर फलन का कौन सा मान काम में आएगा, x बराबर 0 पर फलन का यह मान काम में आएगा। तो इसका मान क्या दिया है, 0। इस तरह से f0 की वैल्यू क्या आ गई, 0 हो गई। अब क्या करते हैं, अब अपन ज्ञात करते हैं बायां अवकलज। तो बायां अवकलज निकालते हैं। बायां अवकलज को किस तरह से लिख रहे थे हम, बायां अवकलज को लिख रहे थे f'(0 - 0), जो कि बिंदु x बराबर 0 पे है। इसका मान क्या होता है, इसका मान अपन ने पढ़ा है, ये होता है, इसको लिमिट में चेंज करेंगे तब h(0). तो लिमिट h(0) और इस पे क्या होगा, f(0 - 0) माइनस f(0) अपॉन माइनस h। ये आपके पास बायां अवकलज का मान है। अब क्या करते हैं, ये फलन का मान यहाँ पे लिखते हैं इसमें। तो फलन का मान लिखेंगे, ये है लिमिट h(0) पे, तो फलन का मान लिखेंगे। ये क्या है, f(0 - h), f(0 - h), यानी 0 में से क्या हो गया, h कम हो गया। तो क्या रहा, ये 0 के बराबर नहीं रहा, यानी x नॉट इक्वल टू 0 वाली कंडीशन हो गई। तो x नॉट इक्वल टू 0 वाले कंडीशन में फलन का कौन सा मान है, इसमें फलन का ये वाला मान है। तो इस मान को काम में लेंगे। ये आपके पास है 1/1 प्लस e की पावर 1/x²। x की जगह पे आपको लिखना है 0 - h स्क्वायर है, और माइनस f0 का मान। तो f0 का मान अपन ने पहले निकाल लिया है, ये है 0 और इसके बटे में है -h। तो इसको आगे सोल्व करते हैं हम। यह है लिमिट h(0). इसको सोल्व करेंगे तो यह आएगा आपके पास 1/1 प्लस e की पावर 1/, इसका स्क्वायर करेंगे तो यह आ गया h², और यह -h है, इसको इस तरह से लिख दिया। ठीक है, ये 0 है, ये हट जाएगा, क्या होगा, 1/-h ब्रैकेट है 1 प्लस e की पावर 1/h²। इसको फिर से सोल्व करते हैं। तो सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये आपके पास आ गया लिमिट h(0), और इसे सोल्व करना है।
तो देखो इसको किस तरह से सोल्व किया जाएगा। क्या है यहाँ पे आपके पास 1 प्लस e की पावर 1 अपॉन एच स्क्वायर। तो इसको सोल्व करने के लिए आपको इसका प्रसार लिखना होगा। तो प्रसार e की पावर x का प्रसार, ये आपको याद होगा। e की पावर x का क्या प्रसार होता है, इसका प्रसार अपने को पता है। e की पावर x का प्रसार होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस डैश डैश, इस तरह से चलेगा। ये क्या है, e की पावर x का प्रसार। तो इस प्रसार से इसको खोल दिया, क्या होगा 1 प्लस, अब e की पावर 1 अपॉन एच स्क्वायर का प्रसार करना है। इस प्रसार से खोलेंगे, यहाँ x की जगह पे क्या दिया है 1 अपॉन एच स्क्वायर। तो क्या होगा, ये प्रसार होगा इसका 1 प्लस, ये आपके पास e की पावर 1 अपॉन एच स्क्वायर का प्रसार खोलना है। तो 1 प्लस x की जगह पे क्या है आपके पास 1 अपॉन एच स्क्वायर, फिर एच एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर है तो एक्स की जगह पे ये है, इसका स्क्वायर करना है। तो 1 अपॉन एच स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो पावर 4 हो गई, अपॉन फैक्टोरियल 2 है, ये है। इस तरह से इसका ये प्रसार आपके पास हो गया। अब इसको सोल्व करेंगे, तो देखो सोल्व करेंगे तो क्या आ गया, ये होगा लिमिट एच टेंड्स टू 0, और ये है 1 अपॉन माइनस एच। इसको सोल्व कर दिया, 1 प्लस 1 कितने हो गए 2, प्लस 1 अपॉन एच स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एच की पावर 4 फैक्टोरियल 2 डैश डैश, इस तरह से है। ठीक है, इसको फिर से सोल्व किया आगे, तो क्या होगा, यह आ गया लिमिट एच टेंड्स टू 0, एच है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या आएगा 1 अपॉन, ये माइनस साइन बाहर रख लेते हैं, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे एच से, तो ये आ गया 2h प्लस 1 अपॉन एच से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 अपॉन एच हो गया, और ये आ गया 1 अपॉन एच क्यूब फैक्टोरियल 2, इस तरह से है। ठीक है, अब लगाते हैं हम यहाँ पे लिमिट लगा देते हैं इसकी। तो h टेंड्स टू 0 करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 करेंगे तो इसका मान क्या आ गया, ये मान आपके पास आएगा 1 अपॉन, देखो ये तो 0 हो गया, लेकिन ये 1 अपॉन एच स्क्वायर, ये सारे क्या आ गए इनफाइनाइट हो गए, तो ये आ गया इनफाइनाइट, और इसका मान क्या आएगा 0। ठीक है, फिर आगे सोल्व करते हैं इसका दायां अवकलज का मान। तो दायां अवकलज निकालते हैं, दायां अवकलज किस तरह से लिख रहे हैं अपन, एफ डैश 0 प्लस 0 से, इसका मान क्या होगा, तो इसका मान होता है, लिमिट में चेंज कर दिया, लिमिट h टेंड्स टू 0, और लिमिट में चेंज करने से यह हो गया 0 प्लस h माइनस f0 अपॉन h। ठीक है, अब फलन का मान काम में लेते हैं, तो फलन के उस मान में लिख देते हैं। तो ये है, यहाँ पे आपके पास दिया है इसकी लिमिट h टेंड्स टू 0, f 0 प्लस h, तो 0 प्लस h यानी 0 में क्या हो रहा है, h जुड़ रहा है, तो ये 0 के बराबर नहीं रहा। कौन सी कंडीशन हो गई, x नॉट इक्वल टू 0 वाली कंडीशन हो गई। x नॉट इक्वल टू 0 वाली कंडीशन में फलन का कौन सा मान काम में आएगा, इसमें फलन का ये वाला मान काम में आएगा। इस मान से काम में लेते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 अपॉन, ये 1 प्लस e की पावर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, तो 1 प्लस e की पावर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, x का मान है 0 प्लस h, तो ये लिखा 0 प्लस h, इसका स्क्वायर। ठीक है, फिर है माइनस f0, तो माइनस f0 के मान अपन ने क्या निकाला है, 0 निकाला है, तो ये आ गया 0 अपॉन ये h है। ठीक है, इसको फिर आगे सोल्व करते हैं, तो फिर से सोल्व किया, आगे क्या आ गया, ये आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0, और सोल्व किया तो क्या आ गया, ये आपके पास आएगा 1 अपॉन, ये 0 है, ये तो हट गया, और ये क्या आ गए, ये हर में आ गए, तो ये आ गया h इंटू 1 प्लस, और ये आ गया e की पावर 1 अपॉन एच स्क्वायर। ठीक है, इसको आगे सोल्व कर दिया, तो इसको सोल्व करने के लिए क्या करना होगा, फिर से e की पावर 1 अपॉन एच स्क्वायर का प्रसार खोलना होगा, और वो इसी तरह से खोलेंगे, तो ये आ गया अपने पास लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 अपॉन h,
और इसका प्रसार खोल देते हैं तो e की पावर 1/h² का प्रसार इस तरह से e की पावर x के प्रसार से खोला जाएगा। e की पावर x का प्रसार क्या होता है 1 + x, x की जगह पे क्या है 1/h² है तो 1/h² प्लस 1/h⁴ फैक्टोरियल 2, ये इस तरह से इसका प्रसार होगा। फिर आगे सोल्व किया इसको, यह आपके पास आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 और 1/, ये 1 + 1 कितने हो गए 2 हो गए और h को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास मान आ गया 2 + 1/h² प्लस 1/h⁴ फैक्टोरियल 2 डैश डैश इस तरह से हो गया। ठीक है, फिर आगे क्या करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं इसकी लिमिट लगा देते हैं और लिमिट कितना है h टेंड्स टू 0, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 करेंगे तो ये क्या आ गया 1/∞ और इसका मान क्या हो गया 0 हो गया। तो इस तरह से अपन ने क्या निकाला बायां और दायां अवकलज ज्ञात कर लिया। बायां अवकलज का मान कितना आया है, ये आपके पास आया है 0 और दायां अवकलज का मान भी कितना आया है 0 आया है, दोनों क्या है बराबर है। इस तरह से ये फलन क्या हो गया अवकलनीय हो गया। तो यहां लिखेंगे चूंकि इसके बायां अवकलज का मान ये बराबर है दाएं अवकलज के मान के, इसलिए क्या हो गया x = 0 पर फलन f(x) अवकलनीय है। तो ये आपको प्रूव करना था। ठीक है, फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास दिया है फलन f(x) = और इसका मान आपके पास है mod (x)/x) जब क्या हो x ≠ 0 हो और इसका मान है 1 जब x = 0 हो। तो इस फलन f(x) की बिंदु x = 0 पर अवकलनीयता का परीक्षण कीजिए। तो आपके बुक का क्वेश्चन नंबर 8 यह है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका दिया है, इसमें क्या है फलन f(x) जिसका मान आपके पास है ये। ठीक है, इसका मान आपको दिया है mod (x)/x जब क्या हो x ≠ 0 हो और f(x) की वैल्यू 1 है जब x = क्या हो 0 हो कि बिंदु x = 0 पर अवकलनीयता का परीक्षण कीजिए। तो अवकलनीयता का परीक्षण करना है जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या है वैसे ही देखेंगे। तो यह है अपन बात कर रहे हैं x = 0 पर, तो x = 0 पर अवकलनीयता का परीक्षण करना है। तो सबसे पहले तो निकाल लेते हैं अपन f(0) की वैल्यू। f(0) की वैल्यू यहां से क्या आ गई, यह हो गई 1। ठीक है, अब क्या करना है बायां और दायां अवकलज निकालना है। तो यहां निकालते हैं लेफ्ट डेरिवेटिव निकालते हैं, बायां अवकलज निकालते हैं। बायां अवकलज को इस तरह से डिनोट कर रहे थे, x = 0 पर बायां अवकलज लिखा जाएगा f(0) - 0 से। तो इसका मान अपने पास होता है, लिमिट में चेंज करेंगे तब क्या होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f(0) - h - f(0) / -h।
ठीक है, अब फलन का मान काम में लेते हैं, तो फलन का मान काम में लेंगे, ये आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0। तो यहाँ पे क्या है, f0 माइनस h है, f0 माइनस h यानी ये वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है। तो क्या हो गया, x नॉट इक्वल टू 0 वाली कंडीशन है, x नॉट इक्वल टू 0 वाली कंडीशन में ये मान काम में लेना है, तो इस मान को काम में लेंगे। ये है आपके पास mod ऑफ x अपॉन x, तो यहाँ पे x की जगह पे क्या है 0 माइनस h है, और अपॉन 0 माइनस h माइनस f0। f0 का मान अपन ने क्या निकाला, यह है माइनस का माइनस, और यह f0 का मान 1 है अपॉन माइनस h। ठीक है, इसको फिर से आगे सोल्व करते हैं। तो आगे सोल्व किया तो क्या आ गया, लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये है इसका मोड, इसका मापांक निकालेंगे, तो ये क्या आएगा, ये आपके पास है तो h अपॉन और यह है 0 माइनस h। इसको आगे अपन इस मापांक फलन को ओपन करके इसकी परिभाषा से भी सोल्व कर सकते हैं, तो वहां से देखना चाहिए तो वैसे भी कर सकते हो आप लोग, और ऐसे भी देख सकते हो माइनस h। तो आगे सोल्व करेंगे इसको, देखो क्या है, ये आपके पास आ गया माइनस, इसका मान क्या आएगा, ये हो गया -1, और ये -1 अपॉन माइनस h, तो क्या आ गया 2 अपॉन h। ये लिमिट है इसकी h टेंड्स टू 0। आपके पास है लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये है -1 अपॉन माइनस h, यानी क्या आया है, इसको सोल्व किया तो अपन ने आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये है 2 अपॉन h। अब क्या करना है, इसकी लिमिट लगाना है h टेंड्स टू 0, तो h टेंड्स टू 0 करेंगे, तो h टेंड्स टू 0 करेंगे तो क्या हो गया, इसका मान ये आ गया आपके पास इनफाइनाइट, यानी क्या है, ये विद्यमान नहीं है, बायां अवकलज का मान यहाँ पे नहीं आया। विद्यमान नहीं है, तो कोई यहाँ पे क्या है, बायां अवकलज विद्यमान नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया कि यह फलन इस बिंदु पर अवकलनीय नहीं है, क्योंकि एक ही अवकलज विद्यमान नहीं है तो दूसरा निकालने की आपको आवश्यकता नहीं है। यहां लिखेंगे चूंकि x बराबर 0 पर f(x) का बायां अवकलज विद्यमान नहीं है, इसलिए x बराबर 0 पर फलन f(x) अवकलनीय नहीं है। ठीक है, यह आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 9। तो ये क्या है, अवकलनीय नहीं है। फिर देखते हैं अपन अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, और जिसमें आपके पास दिया है फलन f(x) और इस f(x) का मान है यह है 1 प्लस साइन x, जब क्या हो इसका मान, जब ये हो 0 लेस देन x लेस देन π/2 पे, और इसका मान दिया है
2 प्लस एक्स माइनस पाई बाई टू का स्क्वायर, जब क्या हो ये पाई बाई टू लेस देन इक्वल एक्स लेस देन, और ये है 1 पे। सॉरी, ये मान क्या दिया है इसका, x ग्रेटर देन इक्वल पाई बाई टू पे। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 दिया है। इस फलन पे आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन नंबर 10 है जिसमें आपके पास कोई फलन है f(x) जिसका मान है ये, तो इसकी क्या करना है, बिंदु x बराबर पाई बाई टू पर अवकलनीयता का परीक्षण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 6.2 का, जिसमें क्या है, इस फलन की जिसका मान आपके पास दिया है 1 प्लस साइन एक्स, जब क्या हो 0 लेस देन इक्वल ये 0 लेस देन एक्स लेस देन पाई बाई टू, और इसका ये है मान जब क्या हो x ग्रेटर देन इक्वल पाई बाई टू पर, कि बिंदु x बराबर पाई बाई टू पर अवकलनीयता का परीक्षण कीजिए। तो इसको करते हैं जैसे पिछले क्वेश्चन में कर रहे हैं वैसे ही देखेंगे। अपने को बात करना है बिंदु x बराबर पाई बाई टू पर, तो बिंदु x बराबर पाई बाई टू पे बात करते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले तो आप निकाल लेते हैं इस पर f पाई बाई टू का मान, यानी फलन का मान निकालते हैं जो आपको काम में आएगा f पाई बाई टू। तो इसका मान क्या आएगा, देखो x का मान पाई बाई टू के बराबर कहाँ है, इसमें है, तो यहाँ पे क्या आ गया इसका मान 2 प्लस एक्स माइनस, और x की जगह पे क्या दिया है, x की जगह पे आपके पास है पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू, इसका स्क्वायर है, तो क्या आ गया 2, ये 0 हो गया और इसका मान क्या आ गया 2 आ गया। अब क्या निकालेंगे, बायां अवकलज निकालते हैं। तो बायां अवकलज, या आपके पास बायां अवकलज का मान देखते हैं। बायां अवकलज किस तरह से लिखा जाएगा, यह होगा f डैश, बिंदु पाई बाई टू पे बात कर रहे हैं तो पाई बाई टू माइनस 0, इसका मान लिखेंगे। जब लिमिट में चेंज करेंगे तो क्या आ गया, लिमिट h टेंड्स टू 0, और f पाई बाई टू प्लस h माइनस f पाई बाई टू और अपॉन माइनस h, यह आपके पास बायां अवकलज का मान है। अब इसको फलन का मान काम में लेते हैं, तो फलन का मान काम में लेंगे, यह है बायां अवकलज, तो लिमिट h टेंड्स टू 0। तो यहां पे फलन का मान देखते हैं, यह फलन का मान क्या है, जब क्या हो, यह है f पाई बाई टू माइनस h की बात कर रहे हैं, यानी पाई बाई टू से h कम हो रहा है, तो पाई बाई टू से छोटी राशि हो गई, तो पाई बाई टू से छोटा हो x, तब कौन सा मान काम में आएगा, ये वाला मान काम में आएगा, यानी कौन सी कंडीशन है, x लेस देन पाई बाई टू वाली कंडीशन। तो इस कंडीशन में ये वाला मान काम में आएगा, तो ये वाला मान काम में लेते हैं 1 प्लस साइन एक्स, और x की जगह पे क्या लिखेंगे, साइन पाई बाई टू माइनस h, ठीक है, और माइनस ये f पाई बाई टू है जिसका मान अपन ने निकाला है 2 अपॉन माइनस h, ठीक है। अब आगे सोल्व करते हैं इसको, यह है लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ गया, ये हो गया 1 प्लस साइन पाई बाई टू माइनस h, ये क्या होता है, ये होता है कोस h के बराबर, ये आप लोग पढ़े होंगे, इसका मान क्या होता है कोस h। यहां आप लिख सकते हो क्योंकि साइन पाई बाई टू माइनस h ये बराबर क्या होता है कोस h, ठीक है। आगे सोल्व करते हैं, और ये है माइनस का 2 अपॉन माइनस h, इसको आगे सोल्व किया तो लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये हो गया कोस h माइनस 1 अपॉन माइनस h। अब इसको सोल्व करते हैं, देखो किस सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो ये आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0।
आपने cos h का मान किस तरह से लिखेंगे? एक सूत्र है cos x, इसका मान क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। तो इससे इसको खोल दिया, क्या होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। x की जगह पे क्या आपके पास h है, तो h बाई 2 माइनस 1 और अपॉन माइनस h। ठीक है, आगे सोल्व करते हैं, ये स्क्वायर है। आगे सोल्व करेंगे तो क्या होगा, ये 1 से तो 1 कैंसिल हो गया और आपके पास क्या होगा, ये है लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये बचेगा माइनस का 2 साइन स्क्वायर h बाई 2 अपॉन माइनस h। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और इसको किस तरह से लिख सकते हैं, मानक सीमा में बदल सकते हैं। जब इसको मानक सीमा में चेंज करेंगे तो कैसे लिखेंगे, ये होगा आपके पास 2 साइन स्क्वायर, इसको इस तरह से लिखेंगे 2 साइन h बाई 2 और ये है माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, h है आपके पास तो h को h बाई 2 से चेंज कर दिया, यहाँ पे बाई 2 लगाया तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब एक और बच गया आपके पास साइन, यह है साइन h बाई 2। साइन स्क्वायर h बाई 2 था, एक साइन इसके साथ लिख दिया, एक अलग लिख दिया। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे, 2 से तो 2 कैंसिल हो गया और ये आपके पास मानक सीमा बन गई। तो जब लिमिट h टेंड्स टू 0 करेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 करेंगे तो क्या हो गया, ये तो मानक सीमा है, इसका तो मान क्या आ गया 1 आ गया और इसका मान क्या होगा, h टेंड्स टू 0 पे साइन 0 और साइन 0 का मान क्या होता है 0। इस तरह से ये सीमा क्या हो गई 0 हो गई, तो इसका मान क्या आ गया 0 हो गया। अब देखते हैं, बायां अवकलज तो निकाल लिया, अब दायां अवकलज निकालते हैं। तो दायां अवकलज, दायां अवकलज का मान निकालते हैं। इसको डिनोट करने का तरीका था, बिंदु पाई बाई 2 पे बात कर रहे हैं तो पाई बाई 2 प्लस यह है 0। अब लिमिट में चेंज कर देंगे इसको, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और इसका मान होगा f पाई बाई 2 प्लस h माइनस f पाई बाई 2 अपॉन h। अब इसका मान निकालते हैं, तो फलन का मान काम में लेते हैं। देखो फलन का मान काम में लेंगे तो यहाँ पे क्या है f पाई बाई 2 प्लस h, यानी कौन सी कंडीशन है, पाई बाई 2 में h ऐड हो रहा है, यहाँ पे जुड़ रहा है h, तो इससे अधिक हो गया, क्या हो गया पाई बाई 2 से अधिक राशि हो गई, तो x ग्रेटर देन पाई बाई 2। इसमें कौन सा मान काम में आएगा, ग्रेटर देन पाई बाई 2 में ये वाली कंडीशन है, इसमें ये मान काम में आएगा, तो इस मान को काम में लेते हैं। ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 पे दिया है आपको, तो ये मान काम में लेंगे और ये आपके पास दिया है 2 प्लस यह x पे क्या आएगा पाई बाई 2 प्लस h, तो पाई बाई 2 प्लस h और माइनस पाई बाई 2 इसका स्क्वायर, तो ये तो इसका मान हो गया और माइनस पाई बाई 2 है तो माइनस पाई बाई 2, तो माइनस पाई बाई 2 f पाई बाई 2 पे ये मान अपन ने निकाला, f पाई बाई 2 का मान पहले निकाल लिया, कितना है माइनस के 2 अपॉन h। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं तो ये आपके पास आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। यहाँ पे देखो 2 से 2 माइनस हो गया तो ये दोनों तो 0 हो गए और यहाँ पे पाई बाई 2 से पाई बाई 2 भी कैंसिल हो गया, क्या बचेगा h, तो ये h स्क्वायर हो गया, स्क्वायर करेंगे तो और h स्क्वायर बटे h ये आएगा मान इसका। इसको फिर से सोल्व किया तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ पे क्या बच गया h बच गया और इसका मान क्या आ गया यह है 0। तो इस तरह से अपन ने बायां अवकलज निकाला, जिसका मान आपके पास क्या आया है 0 आया है और इस दायां अवकलज का मान भी कितना आया है 0। दोनों मान क्या है बराबर है, इस तरह से ये क्या हो गया अवकलनीय हो गया। तो यहाँ लिख सकते हैं हम, चूंकि इसके बाएं अवकलज का मान इसके दाएं अवकलज के मान के बराबर है, इसलिए x बराबर पाई बाई 2 पर फलन अवकलनीय है।
ठीक है, तो इसकी जांच करनी थी अपने को, जो था आपके पास क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखो। तो अगला क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 11, और जिसमें आपके पास क्या है, यह प्रश्न है m तथा n का मान ज्ञात कीजिए। जबकि फलन, और यह फलन आपके पास दिया है जिसका मान है f(x) इक्वल टू, और यह है x² प्लस 3x माइनस यह प्लस m, और मान दिया है nx प्लस 2, और ये कंडीशन आपके पास x लेस देन इक्वल 1 और x ग्रेटर देन 1। तो ये क्वेश्चन आपके पास है, और इसकी आप क्या है, ये दिया है कि प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय है। यह फलन प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय है। तो m और n के मान ज्ञात करना है। देखो क्वेश्चन नंबर 11 है, जिसमें आपके पास क्या है, m तथा n के मान ज्ञात कीजिए, या जबकि ये फलन f(x) है जिसका मान आपके पास है x² प्लस 3x प्लस, और ये 3x प्लस m है। आपके पास मान क्या दिया है, इसका मान है x² प्लस 3x प्लस m है। जब क्या हो, x लेस देन इक्वल 1 हो, और यह इसका मान nx प्लस 2 जिसका मान क्या है, x ग्रेटर देन 1 पे है, और प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय है। तो m और n के मान ज्ञात करना है। देखो यहाँ पे दो चर राशियां हैं m और n, इनके मान ज्ञात करना है। तो दो राशियों का मान ज्ञात करना है, इसलिए आपके पास क्या चाहिए, दो समीकरणें चाहिएंगी। तो यहाँ से दो समीकरण बनाना है और फिर इसको सोल्व करेंगे। आपके पास क्या दिया है, अवकलनीय। तो एक समीकरण तो यहाँ पे अवकलनीयता की डेफिनेशन लगाएंगे तो बन जाएगी, बायां और दायां मतलब निकाल के बराबर करेंगे तो हो जाएगी। तो एक समीकरण तो यहाँ से प्राप्त होगी। अब एक समीकरण और चाहिए, तो वो कहाँ से प्राप्त करेंगे, देखो उसको प्राप्त करने के लिए क्या होगा, अपने को एक कंडीशन और चाहिए। अब वो कंडीशन कहाँ से बनाएं, उस कंडीशन को अपने यहाँ से देखते हैं, क्योंकि अपन जानते हैं क्या, कि अवकलनीय फलन सदैव संतत होते हैं। प्रत्येक अवकलनीय फलन क्या होता है, संतत भी होता है। तो एक कंडीशन अपन कहाँ से प्राप्त करेंगे, संततता से। तो वहां से एक संततता की डेफिनेशन से निकालेंगे। एक तो यहाँ पे आ जाएगी अवकलनीयता से, एक आ जाएगी संततता से। तो इस तरह से दो समीकरण प्राप्त होगी, और दोनों को सोल्व करके क्या करेंगे, m और n के मान ज्ञात करेंगे। तो वहां से देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं संततता की। यहाँ बात करते हैं हम x बराबर, यहाँ बिंदु कौन सा है, ये प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय है, तो प्रत्येक बिंदु पर संतत भी होगा। तो यहाँ पे बिंदु कौन सा लेंगे, जिस बिंदु पे आपके पास मान दिए हैं वो बिंदु काम में लेना है। यहाँ पे 1 पे है, तो यहाँ पे x बराबर 1 पर देखते हैं। x बराबर 1 पर संततता की बात करते हैं पहले। तो x बराबर 1 पर संततता, इसकी जांच करते हैं। तो सबसे पहले निकालते हैं फलन का मान, और फलन का मान यह है
F1 पे। तो ये क्या आएगा, यहाँ से होगा जब क्या हो, x बराबर 1 हो। तो x इज इक्वल टू 1 वाली कौन सी कंडीशन है, ये वाली कंडीशन है। इसमें ये मान होगा, ये हो गया 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस m। तो इस तरह से क्या आ गया, 4 प्लस m। ये किसका मान आया है, F1 का मान आया है। अब क्या निकालना है, इसकी बाईं सीमा। तो बाईं सीमा निकालेंगे और ये क्या होगी, इसको इस तरह से डिनोट कर रहे थे F1 माइनस 0 से। ठीक है, आगे सोल्व करते हैं। इसको लिमिट में चेंज कर दिया, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, इसका मान लिखेंगे, ये होगा F1 माइनस h, और ये है लिमिट h टेंड्स टू 0। फलन का मान काम में लेना है, तो फलन का मान काम में लेंगे। कौन सा मान होगा, F1 माइनस h, यानी क्या हो गया, 1 कम हो रहा है, h कम हो गया 1 में से, तो क्या हो गया, लेस देन 1 हो गया। तो x लेस देन 1 में ये वाली कंडीशन होगी, और ये आ गई आपके पास x स्क्वायर। तो ये हो गया 1 माइनस h का स्क्वायर प्लस 3x, x इधर पे क्या है 1 माइनस h और प्लस m। ठीक है, इसको फिर से सोल्व किया आगे, तो होगा, यह हो गई लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये है आपके पास, तो इसको ओपन कर देंगे, ये आ गया 1 माइनस के 2h प्लस h स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3h प्लस m। ये है। अब क्या करना है, h टेंड्स टू 0 करेंगे। देखो h टेंड्स टू 0 करेंगे तो क्या आएगा, h टेंड्स टू 0 करेंगे तो ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया और ये भी 0 हो गया। तो क्या आ गया, यहाँ से 1 प्लस 3 कितने हो गए, 4 और प्लस m। ये किसका मान आ गया, इसकी बाईं सीमा का मान हो गया। अब क्या निकालना है, दाईं सीमा का मान। तो दाईं सीमा निकालते हैं। दाईं सीमा, तो देखो यहां से दाईं सीमा किस तरह से लिखी जाएगी, F1 प्लस 0 से। इसको लिमिट में चेंज कर दिया, तो यह हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये क्या हो गया, F1 प्लस h। अब क्या करना है, फलन का मान काम में लेना है। तो देखो कौन सा मान काम में आएगा, यहाँ अपन देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि 1 में h ऐड हो रहा है, 1 में h जुड़ रहा है, तो क्या हो गया, 1 से अधिक हो गया x का मान। x का मान 1 से अधिक हो, यानी x ग्रेटर देन 0, और x ग्रेटर देन 0 में कौन सी कंडीशन है, ये है आपके पास x ग्रेटर देन 0 वाली कंडीशन। इस कंडीशन में फलन का ये मान काम में आएगा, तो इससे लिख दिया यहाँ पे मान, लिमिट h टेंड्स टू 0, F1 प्लस h, इसमें लिखना है मान, तो ये हो गया n, और ये x है, x पे क्या हो गया 1 प्लस h प्लस 2, ये है। तो यहां से देखो मान लिखेंगे, तो ये h टेंड्स टू 0 करेंगे, h टेंड्स टू 0 करेंगे तो ये तो 0 हो गया, n 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो n प्लस ये हो गया 2। इस तरह से इसकी दाईं सीमा का मान भी हो गया, बाईं सीमा भी निकाल ली और दाईं सीमा भी निकाल ली। अब क्या करना है, चूंकि संतत दिया है, अवकलनीय है, इसलिए संतत भी होगा। यहाँ लिखेंगे क्योंकि x बराबर 0 पर फलन अवकलनीय है, इसलिए यह आपके पास x बराबर 1 पे, प्रत्येक बिंदु पे दिया है अवकलनीय, तो x बराबर 1 पे रखते हैं। इसलिए x बराबर 1 पर यह फलन f(x) है, ये होगा संतत भी होगा, क्योंकि आपके पास क्या दिया है, ये प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय है। अपन बात कर रहे हैं x बराबर 1 पे, तो x बराबर 1 पर भी अवकलनीय होगा, और x बराबर 1 पर फलन अवकलनीय है, इसलिए क्या होगा, x बराबर 1 पर f(x) यानी फलन संतत भी होगा, और संतत है इसलिए क्या होगा, इसके फलन का मान बाईं सीमा और दाईं सीमा के बराबर होगा।
तो यहाँ से मान लिखते हैं, इसका मान आपके पास है 4 प्लस m, और ये भी क्या है 4 प्लस m। इसके फलन का मान क्या है 4 प्लस m, बाईं सीमा का मान भी ये है 4 प्लस m, और इसकी दाईं सीमा का मान आपके पास n प्लस 2। तो इनको बराबर करते हैं। अब यहाँ से कोई से मान काम में ले सकते हैं, इन दोनों से लिखते हैं। तो यहाँ से क्या आ गया, ये आपके पास इसको सोल्व करेंगे 4 प्लस m इक्वल टू n प्लस 2 है। तो आगे सोल्व किया क्या होगा, यहां से देखो, अच्छा राशियों को एक तरफ कर लेते हैं या सभी को एक तरफ करते हैं। देखो क्या आएगा इसका मान, यह है 4, इसको इस तरफ कर दिया n माइनस m, और इस तरह से मान क्या आ गया आपके पास n माइनस m इक्वल टू 2। यहां से आपके पास एक समीकरण प्राप्त हो रही है, इसको अपन ने दिया समीकरण नंबर 1 नाम। तो अपन ने संतता की डेफिनेशन लगा के एक समीकरण तो बना लिया। अब क्या करेंगे, दूसरा समीकरण बनाना है। वो कहां से प्राप्त करेंगे, अवकलनीयता की डेफिनेशन से। देखो पहला समीकरण किस तरह से बनाया है, क्योंकि अवकलनीय है तो पहले इस पर यह संतत भी होगा। बिंदु कौन सा लेंगे, जो बिंदु यहाँ पे फलन परिभाषित दिया है वहां देखते हैं। तो x बराबर 1 पर संततता की बात करते हैं। इस पर फलन का मान निकाल लिया, बाईं सीमा निकाल ली और दाईं सीमा निकाल ली। चूंकि इस x बराबर 1 पर फलन अवकलनीय है, इस पर क्या होगा, संतत भी होगा। इसलिए क्या होगा, इसके फलन का मान बाईं सीमा और दाईं सीमा के बराबर होगा। तो यहाँ पे मान लिख दिया अपन ने, इन दोनों को बराबर किया, तो यहाँ से ये समीकरण प्राप्त हुई n माइनस m इक्वल टू 2। इसको समीकरण 1 नाम दे दिया। अब क्या करते हैं, दूसरा समीकरण प्राप्त करने के लिए अपन क्या करते हैं, अवकलनीयता की डेफिनेशन लगाते हैं। तो यहाँ पे अवकलनीयता की बात करेंगे। यहाँ पे देखो पहला समीकरण ये आपके पास आ गया। अब अवकलनीयता की बात करते हैं। तो यहां पे बात करते हैं अवकलनीयता की। और ये आपके पास पहला समीकरण तो आया है संततता से n माइनस m इक्वल टू 2। ये है पहला समीकरण जो अपन ने संततता से प्राप्त किया था। अब बात करते हैं अवकलनीयता की। तो यहाँ x बराबर 1 पर अवकलनीयता, इसकी बात करते हैं। तो अवकलनीयता के लिए देखते हैं, पहले अपन निकाल लेते हैं f1 का मान। तो f1 का मान तो यहां से हो गया जब बिंदु क्या हो, x बराबर 1 पर देखते हैं। तो x 1 के बराबर हो तो ये वाला मान काम में होगा। तो 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस n। यहाँ से मान क्या आ गया, ये तो हो गए 1 प्लस 3 4 प्लस n। यहाँ से अपने पास f1 का मान तो आ गया। अब क्या निकालेंगे, बायां और दायां अवकलज निकालना है। अब चूंकि अवकलनीय है तो दोनों को बराबर करेंगे। तो बायां अवकलज का मान निकालते हैं। बायां अवकलज, तो बायां अवकलज को लिखेंगे। बायां अवकलज को डिनोट करने का तरीका था, बिंदु x बराबर 1 पे बात कर रहे हैं तो f डैश 1 माइनस 0, इसका मान लिखते हैं। जब लिमिट में चेंज करेंगे तो लिमिट में चेंज करेंगे तो मान क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0। तो क्या होगा, f 1 माइनस h माइनस f1 अपॉन माइनस h। यहाँ पे देखते हैं, आगे लिखेंगे मान लिखते हैं। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, f1 माइनस h, f1 माइनस h, इसका मतलब 1 में से क्या हो रहा है, h कम हो रहा है, और 1 में से h कम हो रहा है, यानी क्या हो गया, x लेस देन 1 हो गया। और x लेस देन 1 में कौन सी कंडीशन है, इसमें फलन की आपके पास कंडीशन कौन सी दी है, x लेस देन 1 में ये वाली कंडीशन है। तो ये मान काम में आएगा फलन का। इस मान को यहाँ लिखते हैं, ये आपके पास है x स्क्वायर। तो क्या होगा, 1 माइनस h का स्क्वायर हुआ और प्लस
3x x पे क्या आ गया 1 माइनस h प्लस m और ये है माइनस f1 और f1 का मान आपके पास क्या है 4 प्लस m, तो ये है माइनस 4 प्लस m और अपॉन ये आपके पास दिया है माइनस h। ठीक है, आगे सोल्व करते हैं इसको। तो सोल्व कर दिया, आगे ये आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर खोल दिया 1 माइनस 2h प्लस h स्क्वायर और प्लस 3 माइनस 3h प्लस m और यह माइनस 4 माइनस m और यह है अपॉन माइनस h। ठीक है, इसको आगे सोल्व करते हैं। तो आगे सोल्व करेंगे तो क्या आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये आपके पास है 1 प्लस 3 4 हो गए और ये माइनस 4 है, ये 0 हो गया। ठीक है, h देखते हैं तो माइनस के 2h और ये माइनस के 3h, तो माइनस से कितने हो गए 5h हो गए और प्लस है h स्क्वायर। ठीक है, और m माइनस m यह भी क्या हो गया कैंसिल हो गए, तो ये आपके पास आया है 4 अपॉन माइनस h है। इसको आगे सोल्व करेंगे तो ये आ गया, इसको माइनस h से डिवाइड कर दिया तो आएगा आपके पास लिमिट h टेंड्स टू 0 5 माइनस h और ये आपके पास कितना आ गया h टेंड्स टू 0 करेंगे तो ये 0 हो गया और इसका मान क्या हो गया 5 हो गया। तो बायां अवकलज का मान कितना आ गया 5 आ गया। अब क्या निकालते हैं दायां अवकलज निकालते हैं। तो दायां अवकलज का मान देखते हैं। तो दायां अवकलज का मान ये निकालते हैं। दायां अवकलज इसको डिनोट करने का तरीका है f डैश x बराबर 1 पे बात कर रहे हैं तो 1 माइनस ये 1 प्लस 0 है क्योंकि दायां अवकलज है। इसका मान लिखते हैं, इसको लिमिट में चेंज कर दिया तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और f 1 प्लस h माइनस f1 अपॉन h। ठीक है, मान लिखो तो इसमें मान लिख दिया लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, आगे बात करते हैं f1 प्लस h यानी 1 में क्या हो गया h जुड़ रहा है तो 1 से ज्यादा मान हो गया यानी x ग्रेटर देन 1 वाली कंडीशन है और x ग्रेटर देन 1 में ये कंडीशन है। इस कंडीशन में मान आपके पास दिया है ये वाला nx प्लस 2, ये लिखते हैं यहाँ पे nx x पे क्या होगा 1 प्लस h प्लस 2 और ये है माइनस f1 तो माइनस f1 और f1 का मान ये आपने निकाला है कितना, यहाँ पे निकाला 4 प्लस m तो ये आ गया 4 प्लस m अपॉन h। ठीक है, आगे सोल्व करते हैं इसको। यह आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, सोल्व करेंगे क्या आ गया n प्लस nh प्लस का 2 माइनस 4 प्लस m और अपॉन h है। ठीक है, आगे देखते हैं इसको। तो यह आपके पास क्या आया है लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां से आएगा ये है nh और ये n माइनस, इसको सोल्व करेंगे तो ये है माइनस का 4 प्लस m तो दोनों क्या हो गए माइनस के हो गए। ठीक है, आगे देखो ये है nh प्लस n और ये है माइनस का m और यहां से बच गया 2 माइनस 4 यानी माइनस का 2, ये आपके पास है अपॉन h। ठीक है, आगे सोल्व करते हैं। तो देखो यहां से इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये है लिमिट h टेंड्स टू 0 तो लिमिट h टेंड्स टू 0 nh और प्लस अब है n माइनस m और माइनस 2 है। देखो n माइनस m का मान अपन ने यहाँ पे पहले निकाल चुके हैं ये पहले समीकरण से,
तो इसका मान क्या लिख सकते हैं, n माइनस m का 2 लिख सकते हैं। तो इसकी जगह पे क्या आ गया, 2 आ गया और ये -2 है अपॉन h। यहाँ आप लिख सकते हो समीकरण 1 से। तो इस तरह से जब 2 से तो 2 कैंसिल हो गया और इसका मान क्या आ गया, यह आपके पास आएगा, इसका मान आएगा आपके पास यहां देख सकते हो, ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 NH अपॉन h। तो ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 n। तो इस तरह से इसका मान क्या आ गया, n आ गया। ठीक है, बाएं अवकलज का मान निकाल लिया, ये कितना आया है, ये आया है 5 और दाएं अवकलज का मान निकाला है, ये आया है कितना, n। ठीक है, तो ये बाएं और दाएं अवकलज के मान आ गए। अब क्या है, क्योंकि आपके पास ये अवकलनीय दिया है तो इसलिए क्या होगा, ये दोनों को बराबर कर देते हैं। तो यहां लिखेंगे क्योंकि x बराबर 1 पर फलन f(x) क्या है, अवकलनीय है, इसलिए क्या होगा, बायां अवकलज का मान 1 पे और दायां अवकलज का मान x बराबर 1 पे, दोनों बराबर होंगे। इन दोनों को बराबर कर देते हैं तो दोनों का मान कितना है, इसका मान तो कितना आ गया, यह है 5 और इसका मान है n। तो इस तरह से इसका मान कितना आ गया, 5 आ गया n का मान। अब क्या करते हैं, ये 2 समीकरण हो गए, n का मान तो यहां से आ गया। अब m का मान क्या करेंगे, इसको यहां पे लिख के m का मान भी निकाल सकते हैं। तो समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, तो इन दोनों को हल करते हैं तो यहां से देखो क्या होगा, n का मान यहां लिख देते हैं, यह 5 माइनस m इक्वल टू 2 है। सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो गया, m का मान यहां से प्राप्त होगा और ये कितना आ गया, ये है आपके पास 3। इस तरह से n का मान भी आ गया और m का मान भी हो गया। तो ये दोनों मान आ गए, क्या क्या प्राप्त हो रहे हैं, m इक्वल टू 3 और n इक्वल टू 5, जो ये आपको याद करना था। देखो आपके पास क्वेश्चन था 6.2 का 11वां क्वेश्चन, जिसमें आपके पास क्या करना था, इसमें आपके पास दिया है m तथा n के मान ज्ञात कीजिए जब यह फलन प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय हो। तो देखो अपने क्या है, 2 राशियों के मान ज्ञात करने थे, 2 राशियों के मान ज्ञात करने के लिए 2 समीकरण चाहिए। तो 2 समीकरण चाहिए, तो एक समीकरण तो अवकलनीयता से निकाल सकते हैं, लेकिन दूसरा समीकरण कहाँ से आए, इसके लिए क्या करेंगे, अपने को पता है कि प्रत्येक अवकलनीय फलन क्या होता है, संतत भी होता है। तो एक समीकरण अपन संततता से निकाल लेंगे। तो पहला समीकरण तो x बराबर 1 पर जो ये मान दिया है आपको, बिंदु x बराबर 1 पर संततता का जांच करते हैं। तो x बराबर 1 पर संततता की जांच करके एक समीकरण तो यहाँ से प्राप्त कर लिया अपन ने, ये n माइनस m इक्वल टू 2, इसको समीकरण 1 नाम दे दिया। और दूसरा समीकरण प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, x बराबर 1 पर अवकलनीयता की जांच करते हैं। तो इस पे देखते हैं, यहाँ पे बायां और दायां अवकलज निकाल लिया और बायां और दायां अवकलज को बराबर करेंगे, अवकलनीय है इसलिए दोनों बराबर हो गए। तो यहाँ से दूसरा समीकरण ये आ गया। ठीक है, अब दोनों समीकरणों को सोल्व करेंगे, इन दोनों को हल कर दिया, हल करेंगे पहले और दूसरे समीकरण को, तो क्या होगा, इससे यहाँ पे m का मान आ जाएगा। तो m का मान आ गया 3, n का मान आ गया 5, ये दोनों मान आपके पास है जो आपको याद करने थे। तो इस तरह से आपकी ये 6.2 है प्रश्न वाला, ये कंप्लीट हुई। और आपके ये चैप्टर है जो संततता और अवकलनीयता है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, ये भी कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे, वो अपन अगले वीडियो में देखते हैं। ठीक है।